हम ईयर के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हमने पिछले वाले लेक्चर सीरीज में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ था कि आप लोग इस क्वेश्चन का ए मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और इसके साथ साथ परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करने के लिए वो क्वेश्चन आपका ये था, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम in the experiment is recorded as 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42 seconds, 2.71 seconds and 2.80 seconds respectively. Find average, absolute error, relative error and percentage error. ये क्वेश्चन आपको हमने दिए थे कि ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करना, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हम इससे पहले सॉल्व कराए थे। चलिए हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ये जो डाटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो डाटा दिया हुआ है इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज करते हैं वो वैल्यू क्या है आपका A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह से ये वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या करिए, जो वैल्यू है इसको, तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया हुआ है, ये वैल्यू जो आपका ए है इसको कंसीडर किए, पहले को मान लिया A1, दूसरे को A2, A3, A4, A5, ठीक है। ये वैल्यू आपका 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 और 2.80 सेकेंड्स है। अब इनका क्या करेंगे, हम एवरेज ले लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ए मीन मिलेगा। एवरेज मीन्स क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5, क्योंकि 5 डाटा है 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे 2.63, 2.56 और आपका 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5, जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जा रही है यहाँ पे 13.12। अब इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू ए मीन की मिली वो कितनी हो जाएगी 2.62 सेकेंड्स। तो ए मीन की वैल्यू हमको क्या मिल गया आपका 2.62 सेकेंड्स। अब हम क्या करेंगे कि हमको निकालना एब्सोल्यूट एरर, तो फर्स्ट वाले डाटा में कितना एब्सोल्यूट एरर होगा उसको निकालते हैं हम। तो वो चीज़ें क्या है, डेल्टा A1, डेल्टा A1 मीन्स क्या है 2.62, मीन्स ये ए मीन माइनस जो फर्स्ट डाटा आपका क्या है A1, A1 की वैल्यू कितनी है 2.63। तो यहाँ से क्या करिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0.01। इसी तरह सेकेंड डाटा में निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 0.06, मीन्स ए मीन यहाँ पे फिक्स है। और इसके बाद क्या है, जो वैल्यू है डाटा का उसको रख रहे हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव भी आएगा, लेकिन मार्ड की जो वैल्यू है उसके नाते क्या होगा, सब वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए, तो ये 0.6, 0.20 मिला, यहाँ पे 0.09, 0.18। अब ये जो डाटा आपका डेल्टा A1 और A2, A3, A4, A5 आपको मिला है, अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा आपका डेल्टा ए मीन। तो यहाँ पे जोड़ जितने भी डाटा है, इसको 5 डाटा है आपके, 5 डाटा है, तो 5 को क्या करिए ऐड कर दीजिए, ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली 0.54 अपॉन 5, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.0108। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 8 को यहाँ से क्या करेंगे 0.11 आपका सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे, या 0.11 वैल्यू मिलेगी। अब हमको क्या करना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में आपको पता है कि डेल्टा ए मीन में ए मीन को डिवाइड करिए, तो डेल्टा ए मीन की वैल्यू कितनी है 0.11 और इसकी वैल्यू कितनी है 2.62, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.042। अब परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर में आपको पता है कि ये जो रिलेटिव एरर, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.042 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.2%। तो ये जो क्वेश्चन आपको हम पीछे दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जो प्रोसेस है, प्रोसेस आपको हमने यहाँ पे कम्प्लीटली एक्सप्लेन भी किया है और आपको दोनों क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियरली बता भी दिए हैं कैसे चीज़ें को कैलकुलेट किया जाएगा। ए मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा ए मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे और एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। तो अब ये जो आपका डाटा से संबंधित
जो रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर निकालना है, इससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आपको पीछे पूछा भी गया है उसको इंक्लूड करते हुए आपको एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। उस प्रैक्टिस सेट को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप वहाँ पे इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको देंगे आप उसको कंप्लीटली सॉल्व करिएगा। तो हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5 होगा इसके एरर से संबंधित। इसलिए आपको जब हम प्रैक्टिस सेट 5 प्रोवाइड कराएंगे तो आप लोग उसको कंप्लीटली सॉल्व करिएगा। धन्यवाद।